दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ खबर नहीं है। ये भारत के दिल पर वार है, भारत के हृदय पर हमला है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की गरिमा, भविष्य और अस्तित्व का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा जा चुका है और इसमें सिर्फ भारत के अंदर के गद्दार ही नहीं बल्कि कई विदेशी ताकतें, खतरनाक एजेंसियां और लालची कारपोरेट भी शामिल हैं। ये वही डीप स्टेट है जिसने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया, पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी गिराई और अब ये पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ मोदी की नहीं, ये लड़ाई हर उस भारतीय की है जो अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। अब तक की सबसे खतरनाक और सुनियोजित साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही है। ये वही मोदी हैं जिनको मुख्यमंत्री रहते हुए भी सत्ता से हटाने की अनेकों कोशिशें हुई, मगर वे हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटे, मजबूती से लौटे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये षड्यंत्र और जहरीला और खतरनाक और तेज हो गया है। अब तो हालात इतने गंभीर हैं कि इस खेल में कई विदेशी ताकतें, कई सरकारें और कई गिरगिट चेहरे वाले संगठन खुलकर शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। बांग्लादेश में शेख हसीना को जिस डीप स्टेट ने सत्ता से हटाया था, वही ताकतें अब भारत में पीएम मोदी को गिराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। डीप स्टेट मतलब वो अदृश्य मगर खतरनाक गठबंधन जिसमें सीआईए, विदेशी कंपनियां और वैश्विक लुटेरे शामिल हैं। इनका मकसद साफ है, भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य ताकत बनने से रोकना। और हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी खेमे में खड़े हैं। ये लोग चाहते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों के बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो। वे चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को तोड़ा जाए, वो हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। फर्जी फेमिनिस्टों, एलजीबीटीक्यू एजेंडों, एनजीओ माफियाओं, नकली इतिहासकारों और दो पैसे के इन्फ्लुएंसर्स की फौज खड़ी कर दी गई है ताकि भारत के अंदर उसे खोखला किया जा सके। लेकिन भारत की जनता ने इन जहर फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और यहीं से इनकी नींद उड़ गई है। मोदी सरकार ने दुनिया की आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, यहीं से डीप स्टेट बौखला उठा। बाइडेन के समय भी भारत पर हमले हुए, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि ट्रंप के आने पर रिश्ते सुधरेंगे। हुआ उल्टा। ट्रंप ने आते ही डीप स्टेट का असली चेहरा बनकर भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब डीप स्टेट और अमेरिकी कंपनियों ने ट्रंप पर दबाव डाला कि भारत का पूरा बाजार उनके हवाले किया जाए। डेयरी प्रोडक्ट से लेकर हथियार तक सब बेचना है। लेकिन मोदी ने साफ कह दिया, राष्ट्रीय हित, किसानों और अपने लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर वार किया, अमेरिकी गोद में बैठे पाकिस्तान को झटका दिया, वहां खड़े F-16 विमानों को नुकसान पहुंचाया। ये डीप स्टेट के लिए सीधा तमाचा था। उसी दिन से मोदी को हटाने की ग्लोबल साजिश शुरू हो गई। भारत के विपक्षी दलों ने इस मौके को सोने की तरह भुनाया। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान का इस्तेमाल करके मोदी को सरेंडर मोदी कहा जाने लगा। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मोदी की छवि चमकाने का हथकंडा था। यहां तक कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली बयानबाजी होने लगी और सेना का मनोबल तोड़ा जाने लगा। ये स्क्रिप्ट नई नहीं है।
बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ भी यही खेल खेला गया था। वोट में गड़बड़ी का मुद्दा बनाकर देश में आग लगाई गई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। असली कारण उन्होंने अमेरिका को चिटगोंग के पास सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था, जहां अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता था। पाकिस्तान में भी यही फार्मूला, रातों रात प्रदर्शन, इमरान खान की सत्ता पलट, उनका अपराध पुतिन से मिलना और रूस के साथ खड़े होना। जिस दिन इमरान पुतिन के साथ थे उसी दिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका ने ठान लिया कि इमरान को हटाना है और हटा दिया। अब वही ग्लोबल गिरोह भारत के पीछे पड़ा है, क्योंकि मोदी ने कह दिया भारत बिकाऊ नहीं है, न हमारी अर्थव्यवस्था, न हमारी सेना, न हमारा भविष्य। और यही वजह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिकी डीप स्टेट और भारत के कुछ घर के भेदी सभी एक साथ एक लाइन में खड़े हो गए हैं। मोदी आज अकेले खड़े हैं 140 करोड़ भारतीयों की ढाल बनकर। सवाल ये है कि क्या देश इस साजिश को पहचान पाएगा और देश के 140 करोड़ लोग मोदी के साथ खड़े होकर इस साजिश को, इस षड्यंत्र को नाकाम कर पाएंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब बारी आपकी बात है, आप अपनी राय कमेंट में बताएं।